अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बतल मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत पर मोहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फरमाने मासूम है सल्लु अलैहि नबिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो आवाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत। हज़रत ज़िवकार मुहिब्बान आले अतहार शियाने हैदर करार साकिनाने बज़्म मारिफत सरमस्ताने महकद विलायत दामन वक्त में बिल्कुल भी वसअत नहीं है और आपको थकाना मकसूद नहीं है। पैदर पे शऊर का कुछ तबर्रुक आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। आप बेटा मेहरबानी करते हैं, जरा मुत्तसिल हो जाते हैं। बस एक पैगाम वसूल कीजिए और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसकी किबरियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। रहमत फरमाएं। आप थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए यहाँ पे। माशाअल्लाह। इब्तिदा में अर्ज़ कर दूं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती। बेटा तवज्जो मेरी तरफ करनी है आपने। हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की। जमीन और आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मेरे पास हुजूर शऊर का तबर्रुक होता है और इंशाअल्लाह वो मुझे बांटना है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि मुझे 5 या 7 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मजलिस इतनी तवील हो गई है। ऐसे मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर वापस सबको ये बेटा जो आप के चेहरों पे मजलिस में रौनक होती है,
इसे तलब कहा जाता है और इसी के मुताबिक हमें वहां से रसद अता होती है। और कानून ये है कि रसद बमुताबिक तलब हुआ करता है। तो जितनी तलब होगी उतनी रसद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। सिर्फ वो अफराद जो जिनकी समात हो कि ये पाक जिक्र है उनके लिए शौर का तबर्रुक है। मेरे एक लफ्ज पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। लाके हमद है वो परवरदिगार कि जिसकी किब्रियाई के लिए जबीन अली का मेहराब काफी है। फिर लाके दुरूद है वो मुस्तफा जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। बेटा दाएं बाएं देख के डरना नहीं है, मोमिनों से सीखना है कि मजलिस कैसे सीखते हैं। अभी मैं 2-4 मिनट खामोश चेहरों को दे रहा हूं कि मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। जिस तरह आप बिखरे हुए हैं ऐसे बिखरे हुए सामीन में मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, कोशिश है जी। ये जिक्र आले मोहम्मद का गुलशन है और गुलशन में बिखरे हुए फूल अच्छे नहीं लगते हैं। लाके दुरूद है वो मुस्तफा माशाअल्लाह बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। लाके दुरूद है वो मुस्तफा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफी है कि इसके पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए और बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। जी आप सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मैं लफ्ज बदलता हूँ महाने की कायनात बदल जाए। फिर लायक सलाम है। मैंने पहले अर्ज किया है कि मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। अभी बेटा थोड़ी देर में जो अली का जिक्र मजबूर कर देगा, इख्तियार ही से जबान की इबादत हो जाए तो अभी जो जिक्र किसी का मोहताज नहीं जी, अभी जो जिक्र इसके मोहताज जी बेशक बेशक अभी जो थोड़ी देर में जिक्र मजबूर कर देगा, इख्तियार ही से इबादत हो जाए तो बेहतर। तो ये बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सलामत रहे माशाअल्लाह। लायक सलाम है वो अली। अब तक मैंने देखा है आप कैसे सुनते हैं और अब आपको देखना है कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। खुदा करे मेरा आपका मान सलामत रहे। लायक सलाम है वो अली के जो नबियों, रसूलों, वसीयों, वलियों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। सलामत रहे मोहम्मद की नबी आपसे राजी रहे। जुमला मैंने भी आपके बाबी शऊर के बाहर रोका है। मोहतरम, अगर टेक्स्ट मुकम्मल हो गया हो तो 2 मिनट मुझे भी दीजिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। एक तो महफिल में कभी टांगे फैला के नहीं बैठते और दूसरा ये जिक्र आले मोहम्मद है। ये इतना सस्ता जिक्र नहीं है कि तवज्जो कहीं हो और जिक्र कहीं। मेरे पास ऐसी सस्ती बातें हैं कि बस आप जिधर भी मुतवज्जे हो मैं बस बातें करता चला जाऊं। मैंने उतनी ही बात करनी है जितनी मैंने आपके चेहरे से महसूस करनी है कि तलब मेरे सामने इन चेहरों को फैली हुई है। लायक सलाम है वो अली के जो नबियों, रसूलों, वलियों, वसीयों, इमामों की फहरिस्त में अकेला अमीर अल मोमिनीन। वो अली, जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। वो अली
कि जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सर अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मोहम्मद की नींद पे अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। जो समझे हैं वो लाए के तहसीन है। आपकी खामोशी में कलाम कुर्बान करो मेरे भाई। सुभान अल्लाह। जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो अली के जिसने वक्त नमाज अपनी आगोश में सर अक़दस मुस्तफ़ा को देखकर मुस्तफ़ा की नींद पर अपनी नमाज को कुर्बान करके उम्मत को समझाया है, इबादत में इताअत नहीं, इताअत में इबादत है। जमीन ज़हन दरखेज हो गई हो तो मारिफत का पहला तुख्म बो दिया जाएगा। आपने हौसला अफजाई फरमाई है, मैं दिल से आपके लिए दुआ गो। आपकी उम्र समात के लिए मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ। मेरी बात यहाँ पे जाया नहीं हुई। दो बातें और सुन लीजिए और गुफ्तगू तमाम है। पाक से कहना आपसे राज़ी। ये इसकी नमाज है। मखदूमा कौन है ना आपको सलामत रखे। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में ये बात याद रहे कि कुरान की हर आयत वो बहरे बेकिनार है कि जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं और उसके बाद मुझे देखना है कि मेरे सामने किस मायार की समात तशरीफ फरमा है। खुदा करे कि बगैर तशरीह के आप समझे तो मुझे लुत्फ आए। आपने मेरा मान बढ़ाया, मालिक आपको सलामत रखे। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम और दो चार और ऐसी समातें दे दीजिए तो मैं शादियां करूं मेरे। जी पाक से कहना आपसे राजी रहे। बेशक बेशक। कलामुल्लाह की हर आयत और आयतुल्लाह का हर कलाम वो बहरे बेकिनार है कि जिसकी तह में मारिफत के मोती रखे गए और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है। यही वजह है जिनका गदीर से ताल्लुक नहीं होता वो गहरा गोता नहीं लगा पाते और ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके इल्म बना के बेचने लगते हैं। आज आप कभी सब मिल के बैठ जाते हैं तो मैं भी जाके बताता कि मैं कहां पढ़ के आया। मुझे बताइएगा हुजूर, जरा आप मेरा साथ दीजिएगा कि मजलिस के बाद लोग आपसे पूछते हैं ना कि फुलां साहब आए थे, फुलां ने कैसा पढ़ा, फुलां ने कैसा पढ़ा, ऐसे होता है? ये होता है वो? बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो क्या ख्याल है, आप ही से लोग पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता? आप ही तो लोगों में शामिल हैं। तो मैं जब अपने वतन जाऊंगा क्या मुझे नहीं पूछा जाएगा कि जनाब लंदन में कैसे सुनने वाले थे और नॉर्थहैम्पटन में कैसे सुनने वाले थे और मैनचेस्टर में कैसे सुनने वाले थे? कभी कभी बेटा अपने इलाके का भी भरम रखना पड़ता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस लेवल की मजलिस का ज़ौक़ पैदा करके जाऊं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन कीजिए, मेरा दिल खुश है कि मेरे सामने जो समाअत तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह, बस जरूरत है कि एक बीज बोया जाए और 1000 बालियां बना जाए। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में इरशाद फरमा रहा है, व इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। मेरे महबूब जरा उस वक्त को याद कीजिए कि जब मैंने इब्राहीम का इम्तहान लिया था। फअतम्महुन, इब्राहीम ने 100% नंबरों से कामयाबी पाई।
वाह वाह। इब्राहिम ने 100% नंबरों से कामयाबी पाई। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इधर इब्राहिम ने इम्तहान पास किया, उधर आवाज तौहीद आई, इब्राहिम मैं तुझे इंसानों का इमाम बनाता हूं। जाइए ये पैगाम दुनिया तक गरी के तकसीर का पहुंचा दीजिए। इमामत इतना बड़ा मनसब है जिसे पाने के लिए नबुव्वत को भी इम्तहान पास करना पड़ता है। इमामत इतना बड़ा मनसब है कि जिसे पाने के लिए नबुव्वत को भी इम्तहान पास करना पड़ता है। आवाज तो कम हो गई। बेशक अब आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, इमामत इतना बड़ा मनसब है कि जिसे पाने के लिए नबुव्वत को भी इम्तहान पास करना पड़ता है। क्या कहने। अब मैं क्या करूं कि इब्राहिम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, साहिब कलेमा भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, साहिब सहीफा भी हैं, और सबसे बढ़ के खलील परवरदिगार। और फिर इम्तहान पास किया है तो खुदा ने इमामत अता की है, और वो भी सिर्फ इंसानों की इमामत। अब बताइए वो कितने बड़े हैं जिन्हें उसने कायनात की इमामत अता कर रखी है। चाची तो भी गुफ्तगू हुजूर कर रहा हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ, कोई बहकी भी बात मैं मिंबर से करने का आदमी नहीं। वो कितने बड़े हैं कि जिन्हें परवरदिगार ने कायनात की इमामत दे रखी। जैसे ही परवरदिगार ने ऐलान किया इब्राहिम तुझे इंसानों का इमाम बनाता हूं, तबर्रुक मिल रहा हो और कीमती भी हो, तो लेने वाला लेते ही झोली फैला देता है कि मेरे बच्चों के लिए भी। इधर परवरदिगार ने इमामत का ऐलान किया, उधर इब्राहिम ने झोली फैलाई, वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद के लिए भी। फौरन आवाज़ तौहीद आई, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम ये इमामत कोई बांटने की शय नहीं, इसका वादा मैं पहले ही उनसे कर चुका हूं जिनमें कोई जालिम नहीं है। जालिम नहीं है तो इसका मतलब है जो इमाम है वो आदिल है। यही है ना, 2 + 2 = 4 की तरह। यहाँ व्हाइट बोर्ड लाएं तो मैं अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं। ये कुरान बता रहा है कि इमाम वो हो सकता है जो जालिम ना हो। ऐसे ही इस्तेकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक समात अदा ना हो, जो शऊर का तबर्रुक पेश कर रहा हूं। बनस्से कुरान इमाम वो हो सकता है जो जालिम ना हो। जो जालिम ना हो उसे आदिल कहते हैं। अब मुझसे सब, आप अगर कोई इमाम ले भी आएंगे तो उसे आदिल साबित करना पड़ेगा। मगर आप हमसे सवाल कीजिए कि आखिर आदिल कहते किसे। पहले आदिल समझ लीजिए, फिर इस मायार पे कोई आदिल मिले तो उसे ले आइए, हम उसे इमाम मान लेते हैं। एक जुमला कहूं आपके दिल ठंडे हो जाए। हमने कोई मन्नत नहीं मानी थी कि हमने 12 ही मानने हैं, हमें 13वां इस मायार का मिला ही नहीं है। आज भी अगर किसी के पास इस मायार का है तो वो ले आए, हमारे हाथ काट के ले जाए उसकी बैयत के लिए। मायार मैं बता देता हूं, उस ना कोई कुरान, ना हदीस, ना तारीख, ना कोई बहस, ना कोई डिबेट, बस मायार सुन लीजिए। इस मायार का कोई ले आइए, हम उसके सामने झुकने के लिए तैयार। अली वालों के मायार का ले आए तो हम झुकने के लिए तैयार। वाह। आपको आपका मायार सुनो जी, आपका मायार सुना। अली वालों का मायार ये है कि अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं है। अली वाला मेरे हुजूर अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं। अगर किसी ने समझ लिया है कि ये खतीबाना जुमला है तो मैं दलील देने लगा हूं जिसे कोई रद्द ही ना कर सके। माशाल्लाह।
अगर अली वाले, बात ऊंची है हुजूर तो धीमे लहजे में करने लगा हूं इसलिए कि मेरे सामने बुलंद आवाज नहीं बुलंद बात सुनने वाले लोग तशरीफ फरमा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली वाला अनपढ़ भी हो तो भी अली से कम किसी पे मुतमईन नहीं। बेशक और दलील ये है कि अगर अली वाले अली से कम किसी पे मुतमईन होने वाले होते तो अल्लाह ने इन्हें किसी और नबी की उम्मत में खल्क कर दिया होता। ये सलामत रहे भाई, इतनी देर शियों को नहीं लगती जितनी आपने लगाई है। ये इब्राहिम के दौर में पैदा हो गए होते, ये ज़ुल्किफ्ल, याह्या, यूनुस, इदरीस के दौर में पैदा हो गए होते। खुदा के पास रूहों का स्टॉक है। वाह वाह वाह। अल्लाह देखो मैं चला जाऊंगा ये जुमला इंशाल्लाह, शायद आज रात आपको सोने ना दे। खुदा के पास रूहों का स्टॉक है और वो मुनासिब माहौल में मुनासिब बदन का इंतजार करता है। अली वालों की रूहें भी परवरदिगार के पास मौजूद थी, मगर वो मुंतजिर था कि कब 14 मोहम्मद आए और इन रूहों को बदन में दाखिल किया जाए। बड़ी बात हुजूर मेरे पास है कि तो सुना करता जी, आप सलामत रहें। बहुत 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 तो आप कोई ले भी आएंगे तो उसे आदिल साबित करना पड़ेगा। लीजिए 2 जुमले सुनिए, गुफ्तगू तमाम है। आदिल साबित करना पड़ेगा। तो पहले ये तो समझ लीजिए कि आदिल क्या होता है। एक होता है अदल, एक होता है जुल्म। जुल्म का मतलब किसी को मारना नहीं, किसी को बिला जवाज मारना भी जुल्म है। मगर जुल्म का मतलब ये नहीं कि किसी को मारा जाए तो बंदा कहे जुल्म हुआ। जुल्म क्या है, अदल क्या है। अगर कोई शय वहां हो जहां होने के लायक है तो इसे अदल कहा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खामोश बैठा है, मैं इस जुमले के बाद देखूंगा कि ज़बानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। बहुत शय वहां हो जहां होने के लायक हो तो इसे अदल कहते हैं। शय वहां रख दी जाए जहां होने के लायक ना हो तो इसे जुल्म कहते हैं। दस्तार का मकाम सर है, नालैन का मकाम पांव। दस्तार सर पे रहे तो अदल है, जूता पांव में रहे तो अदल है। दस्तार पांव में रख दी जाए तो जुल्म है, जूता सर पे रख लिया जाए तो जुल्म है। मगर इस कायनात में एक हवेली ऐसी भी है कि उनकी दस्तार पांव में, अपनी दस्तार उनके पांव में रख दो तो भी अदल है, उनका जूता अपने सर पे रख लो तो भी अदल है। आपके समातों पे मान करते हुए धीमे लहजे में ऊंची बात करूं। जरूर धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं आपके समातों पे मान कर। एक हवेली रोए जमीन पे ऐसी भी है कि उनके जूते सर पे रख लो तो भी अदल है, अपनी दस्तार उनके पांव पे रख लो तो भी अदल है। ये वो हवेली है कि अगर कोई इनके जूते अपने सर पे रख ले तो ये मजहूल को मारूफ बना दिया। मारूफ है, करसी का सर नहीं देखा है। ये घराना ऐसा है कि जो इस लायक है। से जुमला फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही और फिर कभी हाजिर हुआ तो फिर तफसील से बात होगी इंशाल्लाह। ये घराना वो है। ये बात याद रखिए, अली के बारे में लोग बात करते हैं कि ये हदीस, आप हदीस सुनाएंगे तो वो कहेंगे कि जनाब ये ज़ईफ है, ये मुरसल है, ये मतरूक है, इसके रावी कमजोर हैं। लीजिए अली वालों का स्टांस समझिए। आप समझते ही नहीं कि अली वाले अली को क्या समझते। अली
किसी रेफरेंस का मोहताज नहीं। बेशक बेशक मैं हुजूर दलील के बगैर बात करने का आदी हूं। अली किसी हवाले का मोहताज नहीं, बेशक इसलिए कि जो खुद एहतियाज हो वो मोहताज नहीं होता। मैं कहां से मौला लफ्ज़ उतर जाना। अली को हवाले की जरूरत नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, रसूल ने फरमाया मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। वो कहते हैं जी रिवायत ज़ईफ है, तो ठीक है रिवायत ज़ईफ है तो क्या हुआ, रिवायत ही ना हो तो क्या हुआ। हदीस ज़ईफ है जी, हदीस ज़ईफ है, हदीस सिरे से हो ही नहीं तो अली को क्या फर्क पड़ता। बेशक अच्छा आपका ख्याल है कि अगर हदीस ज़ईफ है तो अली के इल्म को कैसे माना जाए। अभी जो अली थोड़ी देर में सलूनी कहेंगे, बोलिए आपने गौर ही नहीं फरमाया मैंने क्या कहा है। अच्छा आप हदीस की बुनियाद पे अली को मान रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जो अली मिंबर पे सलूनी कहने वाले हैं, क्या फिर पता नहीं चल जाएगा कि बाबे मदीनतुल इल्म कौन। रसूल ने फरमाया अली बड़ा शुजा है, अली इस उम्मत में सबसे बहादुर है। आप हदीस नहीं मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी अली मैदान में जा नहीं रहे। अली किसी हवाले का पाबंद नहीं। आपके पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, हदीस पढ़ने का वक्त नहीं, तारीख पढ़ने का वक्त नहीं, न पढ़िए। अली किसी रेफरेंस का मोहताज नहीं, और जिसके दिल ने अभी ये बात नहीं मानी इंशाल्लाह इसके बाद मानेगा। ताजा उम्दा खिला हुआ सुर्ख रंग का खुशबूदार गुलाब सामने हो, क्या उसे मोहब्बत से देखने के लिए मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा किस हदीस में लिखा हुआ। खाना आपने खिलाया है, सलमान हसन जौन साहब के घर में आया हूँ, लजीज खाना इन्होंने पेश किया है और पहले लुकमे से लज्जत आई है। तो इस लज्जत के इतराफ के लिए मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा किस हदीस में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कमाल किसी हवाले का मोहताज नहीं होता। कमाल गुफ्तगू तमाम हुई साहिबान बज़्म मारिफत, कमाल किसी हवाले का मोहताज नहीं होता। कौन सी हदीसें ढूंढते फिरते हैं अली के लिए आप। अली अपनी जात में खुद कायनात का सबसे बड़ा हवाला। अली जैसा कोई है तो ले आइए, हमारे हाथ बैत के लिए काट के ले जाइए, कोई अली जैसा लाइए। मूड हो तो अली का मायार बताओ और गुफ्तगू तमाम करो। अली का मायार देखिए, इस मायार का कोई बंदा है तो ले आइए। अली का मायार सुनिए। अली फरमा रहे इलाही अंत कमा ओहिब, ऐ मेरे अल्लाह तू वैसा ही है जैसा अली चाहता है। तो देखिए मेरे भाई, तू वैसा है जैसा अली चाहता। वजअलनी कमा तुहिब, इसका तर्जुमा जो मिंबरों से किया गया है वो भी सुनाता हूं और जो हकीकी तर्जुमा है वो भी पेश करता हूं। मिंबरों पे तर्जुमा हुआ है कि परवरदिगार तू वैसा है जैसा अली चाहता है, मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। यही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये अली ने जिंदगी के जिस लम्हे में भी कहा होगा परवरदिगार से कि मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता, तो अली की पिछली जिंदगी का क्या होगा। बोलिए, इसका मतलब है अली पहले वैसे न थे जैसे खुदा चाहता। इस वजालनी को अगर मैंने समझा लिया तो आने का मकसद पूरा हो जाएगा। वजालनी का मतलब ये नहीं होता मुझे बना दे। दलील में देने लगा हुजूर कुरान से, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक,
दो नबी इब्राहिम और इस्माइल दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार हमें अपना मुसलमान बना दे। अब बताइए वो कौन सी नबूवत है कि नबूवत मिल गई है और अभी मुसलमान नहीं हुए। बताइए वो कौन सी हुजूर नबूवत है कि नबूवत मिल गई है, दोनों नबी हैं और कह रहे हमें मुसलमान बना दे। अगर मुसलमान ही नहीं तो नबी कैसे? तो पढ़ लीजिए, आप तो तफसीर पढ़ लीजिए, तर्जुमे पढ़ लीजिए। हमें मुसलमान बना दे नहीं, परवरदिगार तू एक्नॉलेज करके हम तेरे मुसलमान हैं। परवरदिगार इकरार करके हम तेरे मुसलमान हैं। अब अली के फरमान के मानी समझिए, इलाही अंता कमा हिब वजालनी कमा तो हिब। परवरदिगार मैं इकरार करता हूं तू वैसा है जैसा अली चाहता है, तू भी इकरार कर अली वैसा है जैसा तू चाहता है। वो बंदा इस हकीर के पास आए और शीयत को दोबारा समझे, जिसका ख्याल है कि हिजरत की रात अली बिस्तर पे सोए हैं तो अल्लाह ने रज़ाएं दी। मेरी गुफ्तगू हुजूर ऐसी ही होती है। वो बंदा इस हकीर से आके दोबारा शीयत समझे, जिसका ख्याल है कि हालत रुकू में अली ने अंगूठी दी है तो विलायत मिली। अंगूठियां देने से विलायत नहीं मिलती। इसका ख्याल है ना कि अली ने हालत रुकू में हुजूर साहिब को अंगूठी दी है तो विलायत मिली। ये अली के मनसब, अली के ओहदे हादसात के नतीजे में नहीं मिले, इत्तेफाकियात से नहीं मिले। अली ने अंगूठी हालत रुकू में साहिब को अंगूठी दी तो खुदा ने वली बना दिया, तो अगर उस दिन सवाल ही ना आता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बताइए, अगर उस दिन सवाल ही ना आता तो क्या होता? अली अंगूठी ना देते तो फिर विलायत तो रह गई थी ना आसमान। बोलिए, अगर रसूल हिजरत ही ना करते तो फिर अली बिस्तर पे ना सोते, बिस्तर पे ना सोते तो रज़ाएं ना मिलती, तो फिर रज़ाएं तो रह गई थी ना आसमानों। अली का मनसब, अली का ओहदा ऐसा नहीं जो किसी हादसे के नतीजे में मिला। और वो बंदा, इसके बाद रहमती तमाम है साहिबान बज़्म मारिफत, वो बंदा शीयत को अलिफ बे से सीखे, जिसका ख्याल है कि खुम्मे गदीर में रसूल ने ऐलान विलायत किया है तो अली मौला बने। रसूल ने मन कुन तो मौला कहा है तो अली मौला बने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर रसूल ऐलान ना करते सलामत रहे, तो बताइए आप किसे मौला मानते? रसूल के बाद आपके पास अली के अलावा ऑप्शन क्या थे? देखिए, बात दिल को अच्छी लग रही हो तो हुजूर ज़बान से इजहार करते हैं। बात दिल को बेटा अच्छी लग रही हो और जबान को इजहार से रोक लिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। जी, ये किसी साइकोलॉजिस्ट से आप पूछिए कि दिल को बात अच्छी लगे और जबान को इजहार से रोक दिया जाए तो बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हैं जिनके लगने का खदशा होता है। खुदा इजहार चाहता परवरदिगार इजहार चाहता है, वरना वो दिलों के हाल जानता है। क्यों कहता है कि जबान से कलिमा पढ़ा जाए? वो चाहता है कि अगर दिल में ईमान है तो जबान से कलिमा पढ़ के इजहार किया जाए, तो फिर हमें भी ये कह के ना बहलाया जाए कि हमारे दिलों में गमे हुसैन है। दिल में गमे हुसैन है तो परवरदिगार मातम के जरिए इजहार चाहता है। हिस्सा था उसके लिए इजहार चाहता। तो जिसका ख्याल है कि रसूल ने मन कुन तो मौला कहा तो अली मौला बन गए। अगर रसूल ऐलान न करते और रसूल चले जाते तो आप मुझे जरा सोच के बताइए, आप रसूल के बाद किसे मौला मानते?
बोलिए मौला अली को क्यों भाई हुजूर किसे मानते हो? अली के अलावा कोई ऑप्शन है? तो जब आप सब खुद मान रहे हैं कि रसूल अगर ऐलान न करते तो भी हम अली ही को मौला मानते, तो फिर मान क्यों नहीं रहे कि ऐलान की वजह से मौला नहीं? अली ऐलान की वजह से मौला नहीं बने, अपने मायार की वजह से मौला बने। और दलील सुन लीजिए और गुफ्तगू तमाम है। अली ऐलान की वजह से मौला नहीं हुए, अपने मायार की वजह से मौला हुए। खुदा ने फरिश्तों को भी हुक्म दिया था आदम को सजदा करो, और इब्लीस से भी कहा था आदम को सजदा करो, जबकि खुदा जानता था फरिश्ते करेंगे और इब्लीस नहीं करेगा। खुदा ने सजदा आदम का हुक्म फरिश्तों की वजह से नहीं दिया, इब्लीस के चेहरे से नकाब उलटने के लिए दिया। रसूल ने भी ऐलान गदीर आपके लिए नहीं किया, मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उलटने के लिए। अली को मानना है तो अली के जाती स्टेटस की वजह से मानना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अली हवालों का मोहताज नहीं, अली खुद कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा हवाला है। अल्लाह अकबर कह देना और है, अल्लाह अकबर कह देना और। मुझे अपना कहा हुआ एक जुमला याद आया है और मुझे बड़ा पसंद है वो जुमला। अपनी पेशानी की एलसीडी पर खुदा की किब्रियाई की एड मत चलाइए। जी जी फिर दोहराता हूँ, अली के जिक्र के लिए बेटा टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ये जिक्र इतना तेज है कि जिक्र आगे निकल जाता है और दिमाग बफरिंग में लगा रहता है। इसके लिए दिमाग के प्रोसेसर का बहुत तेज होना जरूरी है। अपनी पेशानी की एलसीडी पर उसकी किब्रियाई की एड मत चलाइए। जबीन अली के कैनवस पर मंजर मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अल्लाह अकबर का मतलब समझना है तो उस वक्त का इंतजार करो कि जब अली सजदे में जा रहे हैं। पहाड़ों की बुलंदियां क्या बताएंगी अकबर के मानी क्या हैं। आसमानों की वुसअतें क्या बताएंगी कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। अली का सर झुके तो पता चले अल्लाह अकबर का मतलब। इसका मतलब है जो बंदा अली की मारिफत नहीं रखता वो अल्लाह अकबर कहने की भी पोजीशन में नहीं है। इसलिए अली जरूरी है। आप क्या समझते हैं कि ये मवाली लोग कहते हैं सिवाय अली के कुछ और आता ही नहीं, इन्हें अली के सिवा कुछ आता ही नहीं। जहाँ बैठते हैं अली की बातें करते हैं, न तौहीद को जानते हैं न रिसालत की मारिफत है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। ये मवाली जो अली अली करते फिरते हैं इसलिए नहीं कि अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं, ना इसलिए कि अली को खुदा से मिलाना चाहते हैं। इनका अली अली करना उसका सबब यह है कि इनके नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। बोलो जिसकी जबान से और भाई जब वुजू ही नहीं किया मुसल्ले कौन से बिछाए जा रहे हैं। इनकी पेशानियां इतनी कीमती हैं
कि खुदा अपना कुरान वापस उठा, सारी हदीसें वापस उठा ले खुदा। करबला में हुसैन का एक सजदा बताने के लिए काफी है कि खुदा बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो गई। एक गुर्बत भरा जुमला सुन लीजिए, आने का मकसद पूरा हो जाए। मैं मिंबर से दुआ करता हूँ कि पाक सैयदा किसी आंख के कष्ट हो तो यहाँ से खाली न भेजे। आप भी दुआ करें, अभी भी चल के आए हैं, कम से कम एक आंसू की खैरात हो रही किबला हुसैन का सजदा, हुसैन इब्ने अली का सजदा, हुसैन इब्ने अली का सर सजदे में था। हर मिंबर पे मैंने ये अमानत है अज़ादारों की, ये मैंने पहुंचाई। 2018 में हुजूर मैं अंचोली में मजलिस पढ़ रहा था और मसाइब पढ़ रहा था, और मैंने देखा कि एक नौजवान वो उठ के बार बार खड़ा होता था और जोर जोर से अपने चेहरे पे तमाचे मारता था, और लोग आगे बढ़ के पकड़ के उसे बिठा लेते थे। फिर वो उठ के खड़ा हो जाता था, फिर जोर जोर से तमाचे मारता था। मजलिस खत्म हो गई, मुझे लाकर उन्होंने कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद मैंने बाहर शोर सुना, तो दरवाजे की ओर से मैंने देखा कि वही नौजवान है। उसे कुछ लड़कों ने बाजुओं से पकड़ रखा है और वो अपना हाथ छुड़वाकर अपना सर दीवार के साथ टकराना चाहता है। मेरा हुजूर जिगर खा गई है। मेरे सामने अज़ादार है, अज़ादारों की अमानत है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने लड़कों ने लाके कमरे में, मैं अकेला बैठा हुआ था, मेरे सामने उसे कुर्सी पे बिठा दिया। उन लड़के चले गए। मैंने देखा कि वो नौजवान बार बार चीखे मारता था, और चीखे मारते मारते रुक के एक जुमला कहता था और फिर चीखे मारना शुरू कर देता था। सुनोगे वो जुमला क्या कहता था? वो रोते रोते रुक के कहता था, मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूँ। हाय 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 हाय, मोहम्मद की बेटी मुझे मुआफ कर देना, मैं थक जाता हूँ। अज़ादारों को बहुत देर चीखें मार मार के रोता रहा, मैं उसे दिलासे देता रहा। जुमला अगला है जो मेरा जिगर खा गया, मैं उसे दिलासे देता रहा। बड़ी देर की आवाज, उस बाद उसकी आवाज मध्यम हुई, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो रोते हुए मेरी तरफ देख रहा था और उसे देखेगा, मौलाना साहब मेरे दिल में एक सवाल है। मैंने जिस आलिम से मिला हूं मैंने सवाल किया है, लेकिन किसी के जवाब ने मुझे मुतमईन नहीं किया। मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा कर लो सवाल, जिस लायक मैं हूं मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। उसने कहा जी मुझे सच सच बताएं, क्या खुदा वाकई इनसे मोहब्बत करता है? मैंने कहा भाई अल्लाह का इनसे बड़ा कोई महबूब नहीं था। कहने लगा जी मेरा दिल नहीं मानता, लोग सकीना को तमाचे मारते रहे और खुदा देखता रहा। लोग ज़ैनब के सर से चादर ले गए और खुदा देखता रहा। मैंने कहा नौजवान तेरा जज्बा सलामत रहे, लेकिन असल में मसला ये था, इतना खुदा ने मांगा नहीं था जितना हुसैन ने दे दिया। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, ये बुलंद आवाज़ें मोहम्मद की बेटी गवा रहा है। इतना खुदा ने मांगा नहीं था, खुदा ने अकबर मांगा था, सकीना के कानों का लहू नहीं मांगा। खुदा ने कासिम मांगा था, ज़ैनब का नंगा सर नहीं मांगा। अली जैसा अल्लाह का शेर, अली की एक गुर्बत सुन लीजिए। अली की मुसीबत के दिन है ना, और अली की जो भी मजलिस होती है पुरसा लेने मोहम्मद की बेटी आती है, मोहम्मद की बेटी को मिलके पुरसा देते हैं। ये अली की गुर्बत सुन लीजिए। अली, मैंने कायनात में अली से बढ़ के किसी को गरीब नहीं देखा। हुसैन इतने गरीब है कि हुसैन का नाम ही गरीब हो गया, लेकिन मैंने अली को हुसैन से बड़ा गरीब देखा है। वज़ादारों, अब आप मुझसे पूछिए कि अली हुसैन से बड़े गरीब कैसे, तो मैं हाथ बांध के कहूंगा कि हुसैन जितने गरीब हैं, हुसैन के सामने किसी ने हुसैन की ज़ौजा को नहीं मारा। अली वो गरीब है जिसकी आंखों के सामने ये गिरी अपनी बारगाह में। अली की आंखों के सामने लोग आके मोहम्मद की बेटी को मारते रहे। आपने यही सुना है ना कि लोग दरवाजे पे आग लेके आ गए, सिर्फ आग नहीं लाए,
दुआए सनम कुरैश पढ़ना, दुआए सनम कुरैश पढ़ना। सिर्फ आग लेके नहीं आए, सैकड़ों लोग हाथों में कुदाल लेकर अली और ज़हरा के घर की छत गिरा के वापस गए। तारीख दर्द ने लिखा, आखिरी जुमला है, मातम कर लेना आज़ादारो, ये कुदाल लेके इन्होंने अली के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी। 2 महीने अली दीवार की जगह कपड़ा बांधकर अपनी बेटियों को अपने पीछे झुमाते रहे। अली की बेटियों, इन्होंने तो मोहम्मद की बेटी का हया नहीं किया। परवरदिगार हमारी नमाजों में बेकारी है, मालिक हमारी तस्बीह में बेकारी है, मालिक हमें एतराफ है हमारी इबादतों में रियाकारी है, लेकिन मालिक मोहम्मद की बेटी से पूछ ले, इन आंसुओं में कोई रियाकारी नहीं है। मुश्ताक हुसैन साहब, मुमताज हुसैन साहब और शम्स साहब, इन सब के इसाले सवाब के इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। परवरदिगार इसका बेहतरीन आजर उन सब के नाम परवरदिगार उन्हें कुर्ब आले मोहम्मद में जगाता फरमाए। परवरदिगार आलम कुर्ब सय्यद शुहदा में जगाता फरमाए। मोमिन बीमार है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला, उनके लिए दुआ कीजिए। परवरदिगार आलम फिर सच्चे रसूल का फरमान है कि जब मोमिन मिल के दुआ करते हैं तो खुदा को रद्द करते हुए हयात ही। परवरदिगार बहके तबीब फुतुर, उसके मोमिन जो बीमार है इसे जल्द शिफाए कुल्लियत। परवरदिगार और भी मोमिन मोमिना कोई बीमार है, शिफाए कुल्लियत अता फरमा। परवरदिगार जिनके इसाले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, परवरदिगार उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों में तब्दील फरमा। अज़ादारान सय्यदुश शुहदा की फहरिस्त में बुलंद नाम अता फरमा। शफीक वालिदैन की फहरिस्त में बुलंद नाम अता फरमा। इबादत गुजारों की फहरिस्त में बुलंद नाम अता फरमा। परवरदिगार रमज़ान मुबारक है, मोमिनीन के रोजे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में 10 बदुआ है। जो मुसलमान हुक्म खुदा पे सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है, मालिक एक मर्तबा उसे सोचने की तौफीक जरूर अता कर, करबला में भूख प्यासी और परवरदिगार आलम जो तेरे रमज़ान का मकसद है, परवरदिगार समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तौफीक दे कि जब प्यास लगे तो अली असर याद आए। इंतहाई इबादत के साथ आगे आपने कहा था कि इस वलायत की कीमत अली की बेटियों से। परवरदिगार ये घर इतना गरीब हो गया था कि मोहम्मद की बेटी से लोगों ने बहुत जल्द गदीर का बदला लिया। अली की आंखों के सामने लोग ज़हरा को तमाचे मारते। परवरदिगार तू गवार है और तेरे रसूल की पाक बेटी गवार है। ये कौम अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोती जैसे इस घर की गुर्बत में रोती। परवरदिगार ये मुकद्दस आंसू अपनी बारगाह में कबूल हो। परवरदिगार जो मोमिन मोमिना इस पाक महफिल में आए हैं, जो किसी और के सबब नहीं आ सके, उनकी ये इबादत अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत कबूल हो मंजूर। परवरदिगार बिलखुसूस सलमान जॉन साहब की तौफीकात, इज्जत, मारिफत और रिस्क में इजाफा फरमा। परवरदिगार इन्हें किसी का मुहताज न बने। परवरदिगार इनके बच्चों को मुस्तक़बिल रोशन फरमा, इनके घर पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मालिक अज़ादार जहाँ जहाँ मौजूद हैं पूरी दुनिया में, परवरदिगार हर अज़ादार के घर को ज़माने के शर से, हासिदीन के शर से, अर्ज़ी व समावी आफ़ात व बलियात से, मसाइब से, परेशानी से महफूज व मामून। परवरदिगार जो मोमिन परदेश में रिज़्क़ के लिए आए, उन परवरदिगार उनके लिए रिज़्क़ का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा। परवरदिगार हमारे पास इससे बेहतर वसीला नहीं है कि हमारी आंखों में हुसैन के घर के नाम का आंसू हो और उसे वसीला बना के हम तुझसे कुछ मांग लें। परवरदिगार इस आंसू के बदले नहीं मांगना चाहते, ना इस अज़ादारी के बदले में मांगना चाहते हैं, लेकिन परवरदिगार हमें मान है कि इन भीगी हुई आंसुओं के साथ हमारे लबों से निकली हुई दुआ को तो रद्द नहीं करता। परवरदिगार जितनी दुआएं हमने की हैं, इन आंसुओं का सदका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का वास्ता हमारे बच्चों को इस मुआशरे के शर से महफूज फरमा। और मालिक सबसे बड़ी दुआ तेरी बारगाह में है, वारिस ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए दोनों हाथ बुलंद करके दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा कुल लिवलिय्यिकल हुज्जतिल हसन
सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला फसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा।